मेरा मन होगा तो मैं लूंगी, अगर मुझे पता चल गया आप लोगों की छुट्टी है, और अभी जितना करवा पा रही हूँ उतना मैं करवा दूंगी आप लोगों को। ठीक है, जल्दी से अपनी नोटबुक ओपन करो। और अमीन्स चैप्टर करने वाले हैं। अमीन्स बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर साल इसमें। और अपना माइक म्यूट करके रखो, कोई अगर डाउट है तो ही मुझसे पूछना बच्चों। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, इंपॉर्टेंट है, इजी है और हाई स्कोरिंग चैप्टर है। हाई स्कोरिंग बोले तो कि इसमें से क्या होता है ना, ये कैसे डल गई यहाँ से, चलिए ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन ना हर साल आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना कि आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अगर मान लो मैं बोलूं कि 2 3 क्वेश्चन तो मैं बोल रही हूँ, अगर मैं पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखूं, और अभी आपको पता है एनएमसी ने सिलेबस भी क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। राइट, तो अगर रिड्यूस कर दिया है एनएमसी ने सिलेबस, तो क्या हम यहाँ से 3 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते? हाँ मैम। डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चों आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे और ट्राई करो, मैं यहाँ पे पोल क्रिएट कर रही हूँ, आप मुझे पोल के थ्रू इसका आंसर देंगे। गेटिंग ना? यस मैम। ठीक है, और इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। देखो मैंने पोल लॉन्च किया है, पॉपअप हुआ कुछ स्क्रीन पे, द होस्ट स्टार्टेड अ पोल, ऐसा कुछ आया होगा। ठीक है, तो प्लीज ये क्वेश्चन कीजिए एंड मुझे बताइए व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ट्राई करो, ट्राई करोगे अच्छा लगेगा तुम लोगों को। आराम से करो, जल्दबाजी में करोगे गलत आएगा आंसर। कुछ लोग ए को वोट कर रहे हैं, कुछ लोग बी को, सी को। 4 वोट आए हैं अभी तक मेरे पास, एंड 38 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। ओके, 16 वोट्स बाकी। बस 18 वोट्स। और बी को मैं देख रही हूँ कि 7 वोट्स आ रहे हैं, और ए को भी 3 वोट्स आए हैं, सी को। ओके, टाइम्स अप, टाइम्स अप। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, 2023 का क्वेश्चन है ये नीट का, और इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था बच्चों। थोड़ा सा अपना स्पीड करो, ठीक है, स्पीड अप करो चीजों को। इससे ये लग रहा है कि आप लोग प्रैक्टिस कम करते हैं, तो प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तभी आप लोगों की जो स्पीड है वाइल डूइंग द क्वेश्चन वो इंक्रीज होगा, अदरवाइज टाइम खा जाएगा एक क्वेश्चन, है ना। तो हमें विद इन 30 सेकेंड्स में ये क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन कर लेना चाहिए था। नहीं किया तो इट मीन्स बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की नीड है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने इसका आंसर दिया है सेकंड, वो एकदम ठीक है। मुझे बताओगे सेकंड किस किस ने आंसर किया है आउट ऑफ 40? मैम पोल में शो नहीं होता कि कौन देता है? नहीं, वो मैंने कर नहीं रखा है। बाकी जब क्लास के बाद जो मेरे पास वो आ जाती है ना शीट, उसमें शो होता है कि किसने कौन सा आंसर करा है। ठीक है, दीपक प्रजापति कैसे बच्चे सेकंड कैसे किया आपने, बताना। मैम पहले CN माइनस अटैक करेगा इस पे, हम्म, और यहाँ पे अल्कोहल बनेगा, और फिर हमने हाइड्रोलाइसिस कराई है इसकी, तो CnC डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा। हम्म। फिर NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में CO2 बाहर निकल जाएगा, अरे तो वाह, हमारा टी बहुत ही बनेगा। बढ़िया। मेरे को एक्सप्लेन करने की नीड ही नहीं है आज, जो मैं करना चाहती थी वही दीपक ने कर दिया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, शाबाश। ये अप्रोच होनी चाहिए while सॉल्विंग द ऑर्गेनिक वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, CH2OH। ठीक है जी, कौन सी रिएक्शन है, पहली वाली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, साइनोहाइड्रिन बनाना है, देन आपका हाइड्रोलिसिस वाला स्टेप है, हमेशा बोलती आ रही हूँ, इंपॉर्टेंट है।
एंड थर्ड वाला है आपका डीकार्बोक्सिलेशन। इसका रेशियो याद करना चाहते हो तो कर लो, 3:1 में होता है, ये सिर्फ ध्यान रख लो, ठीक है, 3:1 में होता है, क्या पता है ऐसे भी सिंपल सा क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार नीट में। और डीकार्बोक्सिलेशन, तो बेसिकली इन तीनों स्टेप में हर एक कॉन्सेप्ट आप लोगों का रिपीट हो गया है, रिवाइज हो गया है। तो ये नीट 2022 या 23 का क्वेश्चन है, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। तो हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। हाँ जी, चलिए चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। ये नीट 2023 का, ये मुझे याद है अच्छे से, बहुत अच्छे से याद है। नीट 2023 का क्वेश्चन है, ये आप करो। दिख रहा है ना आपको? थोड़ा सा ऐसा लिख रहा होगा ना, वर्ड्स थोड़ा देख लो, जूम कर लो। मैं पोल क्रिएट कर रही हूँ, आप मुझे पोल के थ्रू आंसर देना। 2 पोल मैं ट्राई करूंगी कि इन एवरी क्लास मैं लॉन्च करूं, ठीक है। एक मिनट रुको बेटा, पहले वाले उसमें 26 वोट आए थे भाई, बहुत कम थे, या तो मुझे लगता है क्लास ज्वाइन करके भाग गए थे बच्चे, ठीक है। और 12 वोट आए थे बी ऑप्शन को। मेरे को ये समझ नहीं आया आप लोगों ने ए वोट क्यों किया था। आई होप कि अभी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो, आपसे होगा, बनेगा ये क्वेश्चन। वेट ऑफ 2 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कैसे ऑब्टेन हुआ, बाय हीटिंग सोडियम एथेनोएट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ मैम कैल्शियम ऑक्साइड। यस, मैम स्क्रीन नहीं आ रही, प्लीज यार। स्क्रीन नहीं आ रही बच्चे, एक बार रिज्वाइन मैम कर। आ गई। आ गई, ठीक है, चलो करो बेटा, देन विल स्टार्ट आवर चैप्टर मींस ना। चलिए नीट 2023 का क्वेश्चन करो, राइट। पोल नहीं आई है मेरे पास बच्चे, अगर आप फोन में लॉगिन किए हुए हो तो ये 3 डॉट्स आपको दिखाई दे रही होंगी, है ना, उस पे जाओ, वहां पे देखो पोल का ऑप्शन होगा, एक्टिविटीज में जाके पोल का ऑप्शन होगा, वहां पे लिखा आएगा 2 एक्टिव पोल, वहां पे जाके आप आंसर कर सकते हैं बेटा, ठीक है। चलो मैं चेक कर लेती हूँ कितने बच्चों ने आंसर किया है। ओके, शाबाश करो बच्चों, अरे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कर रहे हो। 15 वोट्स आ चुके हैं, शाबाश, वोट्स मिल रहे हैं, वेरी गुड, करो, शाबाश। 17 वोट्स आ गए हैं बाकी बच्चों को। अगर आप लोगों ने क्लास ली है तो अभी लास्ट वाली, तो आप कर पाओगे ये क्वेश्चन। चलो टाइम्स अप, 17 वोट्स है ना बेटा। 10 सेकंड का तो नहीं बोलूंगी, 20 सेकंड्स का था ये क्वेश्चन, 20 to 25 का। तो मैं पोल एंड कर रही हूँ, वैसे चलो लाइव ही है, किसी को आंसर करना है वो कर सकता है, बट जिसने इसका आंसर 32 दिया है वो सबका आंसर बिल्कुल सही है। किस किसने दिया है 32? शाबाश, ठीक है। बस इतने बच्चों ने दिया, उसमें तो ज्यादा वोट दिखाई दे रहे थे। कौन एक्सप्लेन करेगा? विवेक, कैन यू एक्सप्लेन? मैम इसमें सबसे पहले मैम मैंने सोडियम इथेनॉइड का वो बनाया। क्या होता है स्ट्रक्चर विवेक इसका? मैम CH3 हम्म और C डबल बॉन्ड O हम्म नेगेटिव और Na पॉजिटिव। ठीक है, सोडियम इथेनॉइड है ये। अच्छा, इसकी रिएक्शन तुमने कराई NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो क्या बनेगा? मैम इसमें CH4 बनेगा मैम, मीथेन। शाबाश, हाँ, फिर ये बनेगा मैम। और फिर इसका मैम मैंने 2 मोलर मास ले लिया। कितना? 16 ग्राम। यस मैम, और ये 2 मोल करके लिया था मैंने। अच्छा, तो 2 मोल करके आपने देखा कि इसका 32 आ रहा है, राइट? मैम। ऐसे, ठीक है, क्योंकि Yes, CO2 तो ma'am. निकल जाएगा, यानी कि 1 मोल सोडियम इथेनॉइड से मुझे 16 ग्राम CH4 मिल रहा है, राइट? तो 2 मोल से मुझे कितना मिलेगा? 32 ग्राम मिलेगा। 32।
ठीक है, कई बच्चों ने हो सकता है 16 लिखा हो, तो ध्यान रखना आपसे बेटा 2 मोल्स पूछा गया है। इसमें क्या होगा, अभी देखो ना बैलेंस है इक्वेशन, 2 कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ही हैं, ठीक है, और बाकी क्या है NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें और क्या बनता है बाय प्रोडक्ट, Na2CO3। ठीक है। तो वो आप जब उसकी पूरी रिएक्शन लिखेंगे ना, तो बच्चे आपको दिखेगा कि पूरी इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है। तो ध्यान रखना, 1 मोल जब आप लोगे तो उसी से क्या बनेगा CH4, और 1 मोल किसके बराबर होता है, मोलर मास के। तो 2 मोल के लिए आपको निकालना है, तो इसका आंसर क्या होगा, 32 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आएंगे कर पाओगे उसको सारे बच्चे? यस सारे मैम। बच्चों से पूछ रही हूँ, जो चुप है उनको भी जवाब देना है यहाँ पे। यस मैम। ईशा, नितिका, ठीक है। यस मैम। हाँ नितिका, नितिका बड़े दिनों से एब्सेंट थी तुम। हाँ बेटा बोलो। ठीक है, चले तो एक क्लास में ट्राई करूंगी कि मतलब पोल तो कंपलसरी है, मैं करवाऊंगी। अगर मैं भूल जाऊँ ना तो मुझे जरूर याद दिलवाना कि मैम आज आपने पोल नहीं करवाया है, तो मैं करवाऊंगी। आप लोगों को डेली लेना है मुझे एक पोल, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि कितने बच्चे जो हैं घर पे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो टीचर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चैट बॉक्स में भी आप देते हो, बट उससे इतना ज्यादा आइडिया नहीं लगता है। ठीक है, तो रिवीजन बेसिकली ठीक है, इसमें मैंने 2 ही क्वेश्चन ऐड किए थे आप लोगों के लिए। उसके बाद यहाँ पे है क्विक रिकैप, जो कि आपको पता है मैं हमेशा कराती हूँ। ठीक है, तो आप प्लीज मुझे बताइए कि क्या किया था हमने लास्ट क्लास में। हाँ अच्छा, साक्षी के अलावा, साक्षी के अलावा अच्छा हाँ, यू कैन राइट इन चैट सेक्शन एज वेल। बिल्कुल कर सकते हो, बहुत बढ़िया कर सकते हो। हमने हाइड्रोलिसिस किया था एसिड डेरिवेटिव्स का, बहुत ही बढ़िया। गुंजन का फेवरेट ओम्स गैप किया था। हाँ, ठीक है, हाइड्रोलिसिस में हमने क्या किया था, RCOCl की हाइड्रोलिसिस कराई थी, एनहाइड्राइड एस्टर की हाइड्रोलिसिस कराई थी। ठीक है, तो हमें एसिड मिला था। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव, ये नहीं कि नाम नाम हेडिंग बता, अंदर का कुछ पता ही नहीं, ये नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। HVZ रिएक्शन की थी, हेल्वोलार जेलिन्स का। इसका नाम नहीं पता चलेगा, लेकिन इसका काम क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि क्या करता है ये, अल्फा पोजीशन से H को हटा के अल्फा हाइड्रोजन से हेलोजन लगाता है। हाँ अल्फा हेलो एसिड बन जाता है। और इससे कैसे कैसे अलग मिक्स टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। न्यूट्रिएंट्स जो आपने 3 बताए थे उसमें से। हाँ ठीक है, ओके। यस, पर्किन रिएक्शन कराई, पर्किन रिएक्शन लास्ट में कराई थी मैंने। ठीक है, ओम्स गैप, जिसमें मैंने बेसिकली हीटिंग इफेक्ट था हमारा पूरा टॉपिक, जिसमें मैंने आपको बीटा कीटो एसिड्स, बहुत बढ़िया बोल लो सारे, ये सब बताया था ओम्स गैप। और इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम बिटवीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, ये भी आप लोगों को क्या होना चाहिए, ओके, पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट हम आज स्टार्ट करते हैं, अमीन्स वाला चैप्टर है। एक बार मैं पानी पी लूं, आज सुबह का काफी बोल बोल के गला बैठा है। ठीक है, पर्किन रिएक्शन, हाँ बस उसका स्ट्रेट ध्यान रखना क्या लेते हैं, और उसमें आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, ये आप लोगों को बच्चे पता होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या करा दिया, आप लेट क्यों, आप लेट क्यों, अभी मैंने जस्ट चैप्टर स्टार्ट कराया है अमीन्स। ठीक है, तो इस पे हेडिंग डालो अपनी नोटबुक में। फर्स्ट जो है प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स में, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन बाय H2 पैलेडियम और मेटल एसिड। मेटल एसिड का मतलब क्या होता है, T इन द प्रेजेंस ऑफ HCl ले सकते हो, और Fe इन द प्रेजेंस ऑफ HCl ले सकते हो। बेटा यू सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, है ना, तो बहुत बेसिक में जाना थोड़ा मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा एट दिस स्टेज। तो ट्राई किया करो कि जब भी क्लास में आओ तो प्री रीडिंग करके आओ। ठीक है, कि क्या कराना है। फिर भी कोई बात नहीं, अभी ये नया चैप्टर है तो मैं आप लोगों को पूरा टाइम दे रही हूँ, लेकिन जैसे ही आप लोगों की प्रीवियस चैप्टर या 11th क्लास के भी चैप्टर्स की रिवीजन कराऊंगी, तो मेक श्योर आप लोग वो पढ़ के आएंगे। डोंट एक्सपेक्ट कि मैं चैप्टर को पढ़ाऊंगी डिटेल में, वहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग ज्यादा होगी। आई मीन क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा डिस्कस होंगे रादर देन आपका थ्योरी वाला पार्ट। ठीक है, चलो
ठीक है, तो नाइट्रोबेंजीन आप सबको पता है, नाइट्रोबेंजीन ऐसा ही दिखता है। ठीक है, अगर आप उसमें कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डाल देते हो, या तो आप H2 पैलेडियम डाल देते हो, पता है, बताया था H2 पैलेडियम क्या होता है। ठीक है, या इसमें आप इन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl डालो, या तुम इसमें Fe इन द प्रेजेंस ऑफ Li. तो इससे तुम्हें क्या मिल जाए बच्चे, एनिलीन मिल जाएगा। क्या है ये? और LiLH4 भी। नहीं, LiLH4 नहीं डालोगे। क्यों नहीं डालोगे अभी बता दे रही हूँ। ये क्या, नाइट्रोबेंजीन। बच्चे ध्यान रखना, यहाँ पे मैं एक स्टार मार्क करके पॉइंट लिख रही हूँ। अगर आप नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ, अगर आप सोच रहे हो इसमें LiLH4 डाल के इसमें अमीन बना दोगे, तो इसके लिए ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये मैं किसके लिए बता रही हूँ, एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स के लिए। बच्चों लिख लो, मैंने शायद लिखवाया भी था, पता नहीं याद है या नहीं है। अगर नहीं लिखा तो लिख लो बच्चों, एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स के लिए। अगर यहाँ पे R आपका एरोमेटिक होगा तो उस केस में एजोबेंजीन बनते, जो मैं आगे चल के कराऊंगी। ठीक है, लिख लिया इन सब चीजों को। पहला मेथड क्या है, नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन करवा दी बाय दीज रिएजेंट। कोई भी तुम ले सकते हो एक, ध्यान रखना। ठीक है जी, यस मैम। ठीक है, ओके। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। मैम एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दो। लास्ट स्लाइड ये लो। डन मैम। डन, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए बच्चों। ये आपके सामने क्वेश्चन है, तुम्हें पता है मैं ऐसे क्वेश्चन देती हूँ। एक छोटू सा क्वेश्चन है जिसमें आपको ABC बताना है। इसको जल्दी से अपने एंड से कंप्लीट कीजिए एंड हैंड रेज कीजिए कि किन किन का ये क्वेश्चन हो गया है। अच्छा सुंदूस आपका हो गया है? यस मैम। ठीक है, दीपक आपका भी? ठीक है, ओके। बाकी किसी का नहीं हुआ? राधा, अलीशा, मनीषा, ये सही, अलीशा मनीषा, अब तो याद रहेगा नाम। साक्षी, देखो कितनी अच्छी रिदम होगी ना। साक्षी, अलीशा, मनीषा, श हो रहा है ना। ओके, आज साम्या भी आई हुई है। बच्चे जो ड्रॉपर बैच के स्टूडेंट्स हैं, आई डोंट नो कि कितने हैं इस बैच में, एक्चुअली देयर इज सम कंफ्यूजन। वो ये है कंफ्यूजन कि आप लोगों को नीलम सर ही कंटिन्यू करेंगे बाय फ्रॉम टुमारो। ठीक है, एक्चुअली उनका पेन टैब टूट गया था जिसकी वजह से आप लोगों की क्लासेस नहीं हो पा रही थी। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था मुझे कि अभी मुझे लेनी है ड्रॉपर बैच की क्लासेस, तो वो आपकी कल से क्लासेस लेंगे जो ड्रॉपर बच्चे हैं। ठीक है जी, बाकी किसी को ये चैप्टर अभी करना है तो तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग से करा रही हूँ। ठीक है, चलिए बताइए, कौन बताएगा? मैम मैं बताऊं? हाँ बता दो, सुंदर आप बताइए बेटा। मैम ए में तो बेंजीन बनेगी। बहुत बढ़िया। ये सुनो इधर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसिटाइलिन का रिएक्शन कराते हो रेड हॉट ट्यूब से तो आपको ए मिलता है। आप 3 मॉलिक्यूल इसके लेते हो और बेंजीन आपको मिल जाता है। क्या ये रिएक्शन बहुत फेमस है? यस मैम। कहाँ पढ़ी थी, कहाँ पढ़ा था इसको बेटा? 11 11 में पढ़ा था। हाँ ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स में। उसके बाद ए में तुमने क्या डाला है, कंसंट्रेटेड H2SO4 HNO3, तो क्या बनेगा? तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। नाइट्रोबेंजीन। अरे बहुत ही बढ़िया। और सी क्या बनेगा? एनिलीन बन जाएगा। अरे वाह, बहुत आ ही जाएगा। ऑर्गेनिक में। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड अपनी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बच्चे, बिल्कुल दिखा दो बेटा, थोड़ा सा फास्ट, अदरवाइज अगर नहीं लिखा जा रहा तो मैं स्लाइड आपको शेयर कर दूंगी, क्योंकि बहुत मुझे करवाना है किसी भी हाल में ना कंप्लीट चैप्टर, थोड़ा सा टाइम जाएगा, है ना। तो समझ लो आप, लिख बाद में लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड प्रिपरेशन है बच्चे आपकी अमोनोलिसिस। देखो नाम से ही पता चल रहा है अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस का मतलब अमोनिया होगा
लिसिस का मतलब टूटना, ठीक है। तो इसमें हम क्या लेते हैं बच्चे, अमोनिया लेते हैं, ठीक है, और उसकी रिएक्शन किससे कराते हैं बच्चों, एल्काइल। देखो मैंने कभी भी कोई रिएक्शन को रट्टा नहीं मरवाया, बहुत ही रेयर केस में मैंने आपको किसी भी रिएक्शन का रट्टा मरवाया है। अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें, जब से मैंने आपको ऑर्गेनिक कराना स्टार्ट किया है, सिर्फ उन रिएक्शन को मैंने बोला बेटा डायरेक्ट याद रख लो जहां पे तुम्हारा मैकेनिज्म नहीं काम का है, उसके अलावा ट्राई करो। मैकेनिज्म पेपर के लिए नहीं बोल रही हूँ, नीट में नहीं आएगा, ना ही तुम्हारे कुछ बोर्ड्स में ज्यादा मैकेनिज्म पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा आइडिया हो ना ये चीजें ऐसे ऐसे हो रही हैं, तो पेपर में ना वो चीजें याद रख पाना वो थोड़ा आसान हो जाता है तुम लोगों के लिए। सामने मैं आऊंगी बेटा इस पे। बनाया तो ड्रॉपर के लिए भी है वो प्लानर, बाकी एक बार हर्षित सर कंफर्म करेंगे आप लोगों को। मैंने बताया था, बोला था उनको कि एक बार आप स्टूडेंट्स को बोल देना, वो जैसे ही मैसेज करते हैं फिर मैं बताती हूँ, या वही आपको ग्रुप में कर देंगे, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे देखो, आप लोगों को पता है स्क्रीन विजिबल है, यस ठीक है। यस मैम। जी अमोनिया के पास लोन पेयर है, तो ये क्या बेस की तरह एक्ट कर सकता है, क्या ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, कंफर्म कीजिए। यस मैम। अब बेस की तरह तो यहाँ पे नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पे कैसी रिएक्शन होगी देखो इस तरीके की। तो क्या बनेगा तुम्हारा, RNH3 बनेगा बच्चों, ठीक है। Yes, हाँ ma'am. न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन Yes, ma'am, रिएक्शन। halogen. हाँ उसके बाद RX फिर तुम ले रहे हो, अभी भी क्या है यहाँ पे RNH2 बनेगा यहाँ पे, सॉरी, और आपका जो HX है वो बन जाएगा लाइक दिस, देख पा रहे हो बेटा। मैम HCl बन जाएगा ना फिर। हाँ HCl बन जाएगा अगर RCl ले रही हूँ तो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, दोबारा इसकी रिएक्शन करा दी RX के साथ, तो क्या होगा, अभी भी इसके पास लोन पेयर है और ये अटैक करेगा, तो क्या बनेगा बच्चों, देखो ये बन जाएगा सेकेंडरी अमीन बनेगा, इधर देखो पहले क्या बना अपना प्राइमरी अमीन, उसके बाद दोबारा आप रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बन रहा है सेकेंडरी, Secondary उसके amine. बाद अभी भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये फर्दर एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों आपका Tertiary amine. स्टिल नाइट्रोजन हैज लोन पेयर, आप फिर इसकी रिएक्शन करा सकते हो और आपको क्या मिल जाएगा, अब नाइट्रोजन, हाँ शाबाश, क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट मिल Yes. जाएगा। इसको होफमैन अमोनोलिसिस भी बोलते हैं, अगर आपने एनसीईआरटी देखा होगा तो इस पे लिखा होगा, तो इसको होफमैन अमोनोलिसिस भी बोल मैम सकते हैं। हाँ जी बोलो। मैम ऐसे तो इसकी रिएक्शन करवाते रहेंगे। नहीं अब नहीं करवा सकते ना बच्चे, अब कैसे करवाओगे, ओनली 4 तक ही हो पाएगा इसमें। ठीक है, क्वाटनरी ma'am. सोल्ट बन जाएगा। अभी अगर मैं बोलूं बच्चे, हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसकी कर रहे हैं, अमीन्स की कर रहे हैं, बट इन दिस केस हमारे पास अमीन प्राइमरी अमीन तो हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है, वी गेट क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट, यानी कि ये तो फिर इस रिएक्शन की डिसएडवांटेज हो गई है ना। डिसएडवांटेज क्या है इस रिएक्शन Yes, की, ma'am. इस रिएक्शन की डिसएडवांटेज ये है कि हमें क्या मिल रहा है, यील्ड मिल रही है मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, लिखो यहाँ पे वी गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, शाबाश। जबकि हमें क्या चाहिए, हमें तो प्राइमरी अमीन चाहिए। तो प्राइमरी अमीन्स मिलने के लिए, अगर हम चाहते हैं कि हमें प्राइमरी अमीन्स मिले बच्चों, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई मुझे बताएगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। दिख रही है ना स्क्रीन, नहीं दिख रही है आपको, मैम स्क्रीन ना लैग कर रही है बहुत ज्यादा, मतलब आप लिख रहे हो तो शो नहीं हो रहा, बहुत देर के गूगल बाद मीट शो में हो रहा है। कुछ इश्यू होगा बच्चे, नेटवर्क तो आई थिंक मेरी साइड से एकदम मैम यहाँ पे आपने एक RX लेकर, मतलब उस पे 2 इलेक्ट्रॉन और थे, तो आपने क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर बनाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन तो 3 बार ही रिएक्ट करेगा ना सिर्फ। क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है ना, अब 4 बॉन्ड बना लिए उसने तो पॉजिटिव आएगा, हम इसलिए इसको बोलते हैं अमोनियम क्वाटनरी सोल्ट, ठीक है। तो बेसिकली हम इस रिएक्शन की डिसएडवांटेज ये है कि हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं इंस्टेड ऑफ प्राइमरी अमीन। तो अगर आप चाहते हो प्राइमरी अमीन की यील्ड ज्यादा हो, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, हम एक्सेस ऑफ अमोनिया यूज कर सकते हैं बच्चे, सो दैट रिएक्शन को ये क्या करे, अमीन्स तक ही छोड़ दे। अगर आप बहुत ही ज्यादा एक्सेस में एल्काइल हैलाइड ले लोगे तो फिर वो क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट बना के छोड़ेगा। तो हम ये लिख सकते हैं एक्सेस ऑफ अमोनिया will get, या ये लिखो will give good yield of primary amine। बताइए, लिख सकती हूँ पॉइंट, यस मैम। ठीक है। तो ये आपके बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी मैंने पॉइंट बताया ना, ऐसा नहीं है कि नीट में नहीं आ सकता है, नीट में आ सकता है बट चांसेस इज रेयर, ठीक है। तो
चांसेस आर रेयर, इसलिए मैं बोल रही हूँ बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बट थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको, क्योंकि एनसीईआरटी में है तो यस आपके नीट में भी पूछा जा सकता है। चलिए अब ये क्वेश्चन कीजिए, कितने क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन है बच्चे, ट्राई कीजिए, जितना मैंने करवाया है अभी 2-3 स्लाइड्स में उसी से रिलेटेड है, ट्राई करो बच्चों। सबसे पहले एल्कीन में आपको HBr peroxide डाला हुआ है, A बनेगा, then it reacts with CH3NH2 and you will get P। करो जी। कल मैं ट्राई करूंगी कि 3 बजे आप लोगों की क्लास लगाऊं, ठीक है? अगर ये चैप्टर जितना मैं चाहती हूँ उतना नहीं हुआ तो ठीक है जी, ओके। तो मैम 3 बजे तो मैं स्कूल से आती हूँ। अरे छुट्टी है कल की भाई। नहीं है, है मैम नहीं है, कल शहीदी दिवस है ना, छुट्टी है। छुट्टी होगी। मैम है। पता लग जाएगा चलो, मतलब। फिर भी अगर नहीं हुआ तो मुझे रात तक बता देना, अगर तुम्हें नहीं पता लगा तुम्हें वैसे पता भी चल जाएगा, ठीक है? चलिए बताइए क्या, कौन बताने वाला है इसका आंसर? बेटा जो हैंड रेस कर रहे हैं वो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जो चुप बैठे हैं उनका क्या करूं मैं? बोल ही नहीं रहे हो आप लोग। निगम, बस 10 सेकंड रुक जाओ। ठीक है रुक गई 10 सेकंड। प्रियंका, राधा, राधिका, भारद्वाज, शीतल, शिवम, शिवम 2 हैं यहाँ पे, तबुसुम, निशा, एक ही नेम है, वाहिद, सिफी, जेबा, विशाल, त्रिशा, वैशाली। देखो मैंने ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के नाम ले दिए हैं, आप बोलिए ना प्लीज। फिर से वही 5 बच्चों ने हैंड रेस किया है। अंजलि सिंह, आप बताएंगी? डोंट एक्सपेक्ट कि मैं सिर्फ 12th वाली रिएक्शंस कराऊंगी, अभी आप उस लेवल पे पहुंच चुके हैं ऑर्गेनिक में कि कुछ भी दूं आप कर दोगे। चलिए कीजिए बेटा। जिसका ये वाला हो गया वो सेकंड वाला क्वेश्चन करो, ये वाला। आई होप कि बाकी बच्चों ने वो नोट डाउन कर लिया होगा। ये वाला एक बार फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि इस क्वेश्चन में फिर हम ज्यादा टाइम ना लगाएं, ठीक है? चलिए बताइए ए क्या बनेगा? मनीषा आप बताओ। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। मैं दिमाग को नहीं लगा दी तो BR लग जाएगा एक जगह और एक जगह H लग जाएगा। ये बनाया है क्या? मैम दिख नहीं रहा है अपने क्या। CH3 CH2 CH2 VR लो जाएगा। अच्छा दिख नहीं रहा, अरे ये क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं दिख रहा फोन से, अगर मैं देख लूं तो। यस मैम नहीं दिखा। अभी हाँ मैम ये बनाया, हाँ। यस मैम दिख रहा है। प्रोपाइल क्लोराइड बोल दो या ब्रोमोप्रोपेन बोल दो, बिल्कुल ठीक है। एंड बी क्या बनेगा? निगम अब तुम बोलो, बी क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 और इसके बाद N HBr निकाल दो ना यहाँ से, तो क्या बन जाएगा? HBr हाँ तो HBr की जगह क्या हो जाएगा? NH जुड़ जाएगा। ठीक है, NHCH3 बन जाएगा। CH3 जुड़ ठीक है, देखो यस मैम। ठीक है, देखिए बच्चों, यस मैम सही है। ठीक है। एक मिनट रुको, कार्बन मैंने कम रख दी है, एक मिनट रुको बच्चों। नाइट्रोजन ने अटैक किया और ये निकला, तो हाँ ये बन जाएगा बेटा। मैंने नंबर ऑफ कार्बन कम बना दिए, ध्यान रखना तुम्हारी मैम गलती कर देती है नंबर ऑफ कार्बन कम बनाने में, तो आपको क्रॉस चेक जरूर करना है कि आप लोग कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम बना रहे हैं, ठीक है? यस मैम। चलिए नहीं ये वाला करो, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी पे बेस्ड है, बट मैंने फर्स्ट वाली रिएक्शन थोड़ा सा चेंज कर दिया उसमें। OH मैम किसमें चेंज? हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे OH की जगह Cl जुड़ जाएगा। रुक जाओ ममता आप बताइए, जिसने एक मैम। बार नहीं बताया। हाँ बोलो। OH की जगह Cl लग जाएगा। ठीक है, ओके। व्हाट अबाउट बी वाला? तो बताओ बी वाला 1 क्लोरोप्रोपेन बनेगा? नहीं मैम ये है HCl ना? बन जाएगा फिर बी वाला। हाँ HCl बन जाएगा, और क्या बनेगा? मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? मैम जो ये रिंग है ऐसी ही रहेगी और H हट जाएगा, वहाँ पे N ही रहेगा। देखो ऐसा कुछ किया है तुम लोगों ने, देखना एक बार।
ठीक है, तो कितनी है रिंग? 1 2 3, तो बना दो 1 2 3, ऐसा कुछ बनेगा। देखिए हाँ मैम Yes, यही ma'am. यही बनेगा। थोड़ा सा हो सकता है बनाने में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो, आता था, आई नो आता था आप लोगों को, बट थोड़ा सा बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी, बट हम पीछे वाले में एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछो। मैम आप स्लाइड खोलो। हाँ, इसमें मैम यहाँ लाइक वो उसमें आपने बताया था कि यहाँ पे टर्शियरी अमीन बनता है। तो इसमें यहाँ पे हमारा सेकेंडरी बना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी NH2 से एक R ग्रुप अटैच्ड है। अगर ये R ग्रुप नहीं होता तो हमारे यहाँ पे टर्शियरी बनता ना। कहाँ पे R नहीं होता बेटा? मैम ये वाला? जब आपने पीछे मोनोलिसिस कराया था उसमें टर्शियरी अमीन तक गया था। हाँ देखो, अभी मैंने ना यहाँ पे इस रिएक्शन को यहीं तक छोड़ दिया, आपने अगर नोटिस किया हो। अगर मान लो आपका एल्काइल हैलाइड एक्सेस में होता ना, तो वो आगे फर्दर जो है वो रिएक्शन करवा देता। तो अगर उसने एल्काइल हैलाइड एक्सेस में दिया, मतलब देता वो कि जो ए बनेगा वो एक्सेस में है, तो आगे फिर फर्दर रिएक्शन हो जाती। बट उसने सच कुछ मेंशन नहीं किया है। और वैसे भी हमारा जो है MCQ टाइप पेपर है, तो उसमें आप देख सकते हो कि उसने ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। ठीक है, अगर वो एक्सेस मेंशन कर रहा है देन आप फर्दर फिर आगे रिएक्शन कराओगे, कर सकता है ना, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है फॉर डोनेशन, तो वो आगे फर्दर कर सकता है। नहीं दिया हुआ मैंने तो डिग्री है ना, 3 डिग्री भी बन सकता है यहाँ पे। हाँ, 3rd डिग्री भी बन सकता है, और एक्सेस में लोगे तो फिर सोल्ट भी बन जाएगा। बट यहाँ पे एज सच मैंने कुछ मेंशन नहीं किया है, तो यहीं पे ही छोड़ दोगे आप इसको। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कीजिए बच्चे। ये देखो 3rd है, लिखो इसको जल्दी अपनी नोटबुक में बेटा। 3rd आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या डी हाइड्रोजनेशन और सोडियम एमलगम। बेसिकली ये मैंने क्या लिया, सारे रिड्यूसिंग एजेंट लिए हैं। इसमें से कई तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, है ना। कौन से चैप्टर में करवाया था बताओ? अल्कोहल ठीक है, या तो आप ये की हाइड्रोजनेशन करा दो, या इसमें सोडियम एमलगम डाल दो इथेनॉल की प्रेजेंस में। तीनों एक ही काम करेंगे। क्या बनाएगा, कौन बताएगा? क्या बनाएगा? अब इमीन बनाएगा। इमीन या अमीन? अमीन बनाएगा मैम, CN को चेंज कर देते CH2NH2 में। ठीक है, CH2NH2 में, तो ठीक है यही बनाएगा इसमें अमीन, क्योंकि हम पढ़ भी क्या रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए ये 2 क्वेश्चन है, इसको करके दिखाओ। तुम समझ रहे हो क्या हो रहा है ऑर्गेनिक में? मैं तुम्हें एक छोटी छोटी रिएक्शंस के बारे में बता रही हूँ और तुम इतने बड़े बड़े ये प्रोडक्ट्स बनाने के लिए बोल रही हो। इट मींस क्या है, हम कहाँ पहुंच चुके हैं ऑर्गेनिक में? अच्छे लेवल पे पहुंचे। लास्ट स्टेज पर, एंड पॉइंट पे। बेटा मैं स्लाइड उसी टाइम तक ही दिखा पाऊंगी जब तक मैं करती हूँ बेटा, नहीं तो सिलेबस नहीं होगा। प्लीज समझो इस बात को, है ना। चलिए ये वाला करो। साक्षी हो गया क्या तुम्हारा? अच्छा हो गया तो सेकंड वाला, जिसका फर्स्ट वाला हो गया वो सेकंड वाला कर, चलो करो। इसका आंसर मुझे पता है, कौन बताएगा? मैम मैं बताऊं? नो, इसका आंसर मुझे बताएंगे गुंजन कुमार। पहले का तो मैम Cl हटेगा, Cn आ जाएगा, उसके बाद लिथियम उसे चेंज कर देगा CH2 और प्लस NH2 के साथ। प्लस NH2 या उसके साथ ही लगेगा NH2? मैम CH2 तो साथ में लगेगा, और वो एरो खींचते हो ना आप उसके ठीक है, एरो खींचती हूँ देखो CH3 CH2 NH2, लेकिन बताया आंसर बिल्कुल ठीक है। लेकिन गुंजन अपा को ना रट्टा नहीं मारना है, अपा को रिएजेंट का काम ध्यान रखना है कि ये रिएजेंट का ये वाला फंक्शन है ना। ये तो चलो अभी मैं करा रही हूँ तो तुम लोग कर लोगे, बट क्वेश्चन जब पेपर में बैठोगे तो मिक्स क्वेश्चंस आएंगे ना, तो हमें उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना है अभी से। ठीक है, तो मैम आपने याद ही रख रखा है कि ये चेंज ठीक है, करेगा। ठीक है। वैशाली लोहिया, हाँ जी नेक्स्ट आप बताएंगी, बताओ। ए बताओ, ट्राई करो ना प्लीज, माइक अनम्यूट करो ना, तुम भी थोड़ा समझो टाइम की शॉर्टेज को, है ना। अभी 1.5 घंटा क्लास लूंगी, 1.25 घंटा फिर लूंगी, तो प्लीज अगर कंप्लीट हो जाता है और ठीक है तो कल नहीं रखूंगी क्लास, अगर नहीं होता है फिर रखूंगी। हाँ हाँ विशाली लोहिया आपका नेम ही है ना बेटा, मैं आपको ही तो बोल रही हूँ, बोलो। आपको लेकिन माइक अनम्यूट करना पड़ेगा बेटा। मैम वो मैम बोल माइक खराब है।
खराब है। अच्छा, आप चैट बॉक्स में कर दीजिए आंसर, मैं जब तक बाकी स्टूडेंट से पूछ लेती हूँ। मुझे बताएंगे इसका आंसर अंशिका। अंशिका, ए बताओ, बी बताओ, सी बताओ और डी बताओ। मैम ए में तो OH की जगह Cl लग जाएगा। अच्छा, OH की जगह 2Cl लग जाएगा, बिल्कुल ठीक। और 2 क्लोरोप्रोपेन, विशाली तुमने भी बहुत सही बोला बेटा। और बी में क्या होगा? Cl लग जाएगा मैम। Cl की जगह पे मैम Cl आ जाएगा। CN लगता है। मैम ठीक है। सी और सी क्या होगा? C वाला? मैम वहाँ पे CH2 वहाँ NH2 पर लग जाएगा। CH2 NH2 लग जाएगा Cl की जगह। ठीक है। और व्हाट अबाउट इसका? CH3Cl के साथ कराओगे तो क्या बनेगा? CH2Cl। है क्या? क्या बनेगा? मैम जो ये आपने बनाया है ना, यहाँ से एक H कम हो जाएगा और उसी कार्बन पे CH3 लग ठीक जाएगा। है, HCl निकल जाएगा और NH के साथ क्या लगा दोगे? CH3 आएगा। ऐसा कुछ बनाया होगा। वाला जो प्रोडक्ट आया वो समझा दीजिए। यस। ठीक है बच्चे, सी वाले में अपन ने क्या किया? सोडियम एमलगम के साथ, एक तो म्यूट करो अपने आप को, सोडियम एमलगम के साथ रिएक्शन कराई है, तो वो क्या काम करता है? नाइट्राइल को अमीन में चेंज करता है। तो रिएजेंट का काम आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है जी, आई होप कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट अपना लिखो, फोर्थ वाला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइड का क्या होता है स्ट्रक्चर, क्या होता है वो कोई मुझे बताएगा? कैसा दिखता है अमाइड? रियल लाइफ में नहीं पूछ रही, ऑर्गेनिक में पूछ रही हूँ बस। अमाइड, विवेक आर यू देयर? दीपक प्रजापति आर यू देयर? यस मैम। हाँ बताओ विवेक, अमाइड कैसा दिखता है? CONH2 बता दिया, शाबाश। RCONH2। ठीक है, तो इसके रिडक्शन से भी हमें क्या मिल जाता है? अब रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, कौन सा कर सकते हैं मैम? बहुत सारे आपने बताए हुए हैं, इसमें जो स्पेसिफिकली आप यूज करते हो कोई भी नहीं कर सकते हो। उसको पता चले सोडियम बोरोहाइड्राइड कर दिया, नहीं, वो सिलेक्टिव होता है। ठीक है, जो कम रिएक्टिव होता है वो सिलेक्टिव होता है। तो हम इसमें ये भी यूज कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि मैंने कहा था 20 रिएजेंट है। उसके अलावा आप H2 पैलेडियम भी कर सकते हो हाइड्रोजनेशन। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? RCH2NH2, ये आपको मिल जाएगा बच्चे। ठीक है, अच्छा आप लोग मुझे बताइए, अलग से रिएजेंट लिख रहे हैं क्या कहीं पे? रिएजेंट और उसके फंक्शन? हाँ, नहीं लिख रहे हैं तो बहुत ही गंदी बात है, लिखो उसको बेटा। बाकी मैं तुम्हें दे दूंगी अलग से PDF, जिसमें मैंने सारे जो रिएजेंट्स है, नेम रिएक्शन वाला तो मैंने दे दिया था, जिसमें सारे रिएजेंट्स है उसमें भी एक जगह लिखे मिलेंगे, लेकिन अपनी जितना अपने हाथ से बनाओगे वो ज्यादा बेटर होगा बेटा। यस मैम। ये देखो, ये तुम्हारे लिए नई रिएक्शन है, ये तुम्हारे लिए नई रिएक्शन है। ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ, तो तुम्हारी रिएक्शन क्या है? नाम पढ़ो इसका, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। क्या है? गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके क्या क्या मैकेनिज्म है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया पेपर में जो कि आएगा, तो इसको कैसे करना है ये आप लोगों को करना है। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि मैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूँ तो मेरा थोड़ा फोकस उस पर ज्यादा रहता है। बाकी मैं तुम्हें बताती जाऊंगी कि बोर्ड में छोटू सा चैप्टर है, इसको करने से आप लोगों के 12 नंबर नीट में बन रहे हैं, तो हमें क्या नुकसान है बच्चों, है ना? तो देखो, सबसे पहले तो इसके पॉइंट्स देख लो, जो जो आपको ध्यान रखना है। आज जितने भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है मैंने सबके पॉइंट्स लिखे हुए हैं और सबके मैंने क्वेश्चंस डाले हुए हैं, ताकि आपको हर एक नेम रिएक्शन के बाद या हर कोई जितने भी रिएक्शंस मैं कराऊंगी हर किसी के बाद आपको क्वेश्चन देखने को मिले। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कन्वर्ट होता है प्राइमरी अमीन में। ठीक है, और फिर बोल रहे हैं कि जो प्राइमरी अमीन मिलता है वो अच्छी यील्ड में मिलता है, ये बोलना चाह रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये रिएक्शन है क्या। तो बच्चे सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए थैलामाइड क्या होता है। तो थैलामाइड ये होता है, इसको अपनी नोटबुक में बनाओ सारे बच्चे। दिस इज योर थैलामाइड। क्या है ये? सो गए क्या? थैलामाइड। और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं? पहले स्टेप में KOH डालते हैं, ठीक है, दूसरे स्टेप में हम एल्काइल हैलाइड डालते हैं, मान लो मैंने ये डाल दिया, ठीक है, और तीसरे स्टेप में हम डालते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं बेसिक मीडियम में, हाइड्रोलिसिस कराते हैं बेसिक मीडियम में। तो यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया? डाइल्यूट बेस। और बनता क्या है इसमें पता है आपको? कुछ नहीं करना, इधर आओ, इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊं, तुम्हें कुछ नहीं करना। ये जो RCH2 है ना,
इसको पड़े रहने दो, आई को हटा दो। देखो इसका फाइनल प्रोडक्ट बता रही हूँ, जब ये 3 रिएजेंट इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, इस आई को हटा दो और NH2 लगा दो, खत्म। यही है आपकी गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यहाँ से प्राइमरी अमीन्स में चेंज होते हैं। अभी जब मैं आपकी इसकी रिएक्शन करवाऊंगी जो कि मैकेनिज्म के थ्रू बताऊंगी, तो आप वहां पे देखेंगे कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड प्राइमरी अमीन में चेंज हुआ है, और प्राइमरी अमीन इसमें अच्छी यील्ड में मिलता है। इसमें हम एरोमेटिक अमीन्स को प्रिपेयर नहीं करते हैं। क्या बोला मैंने, क्या बोल दिया मैंने? एरोमेटिक अमीन्स को इसमें प्रिपेयर नहीं करते हैं। ठीक है, प्राइमरी अमीन आपका कुछ भी हो सकता है, CH3NH2 हो सकता है ना, फिनाइल CH2 NH2 हो सकता है। प्राइमरी अमीन होना चाहिए, लेकिन वो क्या होना चाहिए? चैट बॉक्स में लिखो सारे, क्या होना चाहिए? सोना नहीं है क्लास में, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, सोना नहीं है। ठीक है, प्राइमरी अमीन का मतलब ये होता है बेटा कि जो नाइट्रोजन के साथ जो कार्बन है वो कितने हैं? 1 है तो उसको हम प्राइमरी बोलते हैं, 2 है तो सेकेंडरी, 3 है तो टर्शरी। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म करने के लिए रेडी हो? सिर्फ आप मुझे देखेंगे, देखने के बाद आप आराम से घर पे उसको उतार लेना, क्योंकि आपको देखने से आ जाएगा समझ में। तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगी बच्चों? थैलामाइड बनाऊंगी। प्लीज ध्यान से देखो, एक एक स्टेप, और ऐसा एक भी स्टेप नहीं है जो मैंने आपको नहीं पढ़ा रखा, सारा मैंने बताया हुआ है। तो इसमें पहले स्टेप में क्या डाला है बच्चों? KOH। अब KOH क्या है, कौन बताएगा? एसिड है या बेस है? बेस है तो उसको, अब बेस है तो उसको क्या चाहिए? उसको H+ चाहिए, तो ले लेगा, एसिड बेस रिएक्शन करा लेगा सबसे पहले, है ना। नाइट्रोजन के साथ जो H है वो एसिडिक है ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो बेसिकली नेगेटिव चार्ज आ रहा है, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, राइट। तो आपका ये क्या बन गया? नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और इसका काउंटर आयन क्या है बच्चों? K+। देखो एक बार, उसके बाद यहाँ पे आप क्या ले रहे हो? RCH2I। या एक काम करते हैं, मैं सिंपल वाला ले लूं क्या यहाँ पे? चलो, क्योंकि मैंने रिएक्शन में वो लिया हुआ है तो यही ले लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कैसी रिएक्शन होगी? देखो, ये अटैक करेगा और ये भागेगा। कैसी रिएक्शन दिख रही है ये आपको? किस टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये? बताओ, किस टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये? SN2 मैम। अटैक कर रहा है। जब एक बोलता है ना तो तुम बोलते हो, वैसे नहीं बोलते हो। ठीक है, ऐसे बोला तो पहले ही। अलीशा, तुमने तो बोला है, तुम्हारा ही नाम लेके कह रही हूँ कि एक ने बोला, यानी कि तुमने बोला। ठीक है, तो अलीशा वेरी गुड। SN2 टाइप की रिएक्शन हो रही है, तो बनेगा क्या? देखो, N के साथ क्या लग जाएगा? CH2R। देखिए, आपको बाय प्रोडक्ट क्या मिला डजंट मैटर, आपको मेन प्रोडक्ट से पता लगना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या डालते हैं? हाइड्रोलिसिस करते हैं बेसिक मीडियम में। ठीक है, डाइल्यूट बेस डालते हैं। तो बच्चे, आपको मैंने एक बात बताई थी कि जो आपकी एस्टर की हाइड्रोलिसिस है वो आपकी बेसिक मीडियम में भी होती है और एसिडिक मीडियम में भी होती है। क्या ये चीज मैंने कल आपको क्लियर की थी? कल की थी या उससे पहले वाले लेक्चर में? तो एक काम करो, अपनी नोटबुक में एक बॉक्स बना के या क्लाउड बना के लिखो कि जैसे एस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है एसिड बेसिक मीडियम में, वैसे ही अमाइड की हाइड्रोलिसिस भी पॉसिबल होती है। अमाइड की हाइड्रोलिसिस ऐसे होती है, देखो, ये OH नेगेटिव एज अ बेस अटैक करेगा यहाँ पे। ठीक है, ये फिर वापिस आएगा, ये ग्रुप ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम जो है ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये जाएगा, फिर वापिस आएगा और ये इस ग्रुप को इस तरीके से निकाल जाएगा। क्या आप देख पा रहे हो क्या कर दिया मैंने? यस मैम। ऐसे स्टेप पहले करे हुए हैं ना मैंने। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों के पास क्या बन जाएगा? एक तो ये बन जाएगा, और आपका एक क्या निकल जाएगा बाहर? RCH2NH2। इसको पूरा करके दिखाने की नीड है तो टेल मी। इसको पूरा करके दिखाने की आपको लग रहा है कि मैम करा दो, तो प्लीज बताइए मुझे। अगर आपको दिख रहा है यस मैम ये तो एस्टरिफिकेशन वाला ही स्टेप लग रहा है हमें, जैसे आपने एस्टर की हाइड्रोलिसिस कराई थी वैसे आपने अमाइड की हाइड्रोलिसिस करा दी, तो ये उस तरीके से है। इसको नोटबुक में बना के देखना। ठीक है, जो मैंने मैकेनिज्म किया है इसको करके देखना, अपने आप तुम्हारा प्रोडक्ट आएगा यही वाला, और बाद में लास्ट में क्या बच जाएगा? RCH2। क्यों? इधर आओ, क्योंकि जब ये पहले अटैक करेगा तो N पे नेगेटिव आएगा, पानी है मीडियम में तो पानी से H ले लेगा। दूसरी बार अटैक करेगा फिर इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा तो वो पानी से H ले लेगा, तो आपको क्या मिल जाएगा? प्राइमरी अमीन। देखिए जी, यस। यस मैम।
यस मैम। अब मुझे ये सोच के बताओ कि मैं यहाँ पे एरोमेटिक अमीन्स मतलब क्या बोलते हैं एरोमेटिक, या मैं सिंपल भाषा में बोलूं एराइल हेलाइड क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि अभी शायद मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि एरोमेटिक अमीन्स कांट बी प्रिपेयर्ड। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक और पॉइंट में, यहाँ पे लिख देती हूँ बेटा नीचे, यहाँ पे एरोमेटिक अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस मेथड। शाबाश, सही बोल रहे हो विशाली, बहुत ही बढ़िया। मैम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 नहीं होगा उसमें तो पार्शियल डबल हाँ, अरे देखो मेरे को कराने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आप खुद देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखी हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन करूंगी। पहली चीज तो ये कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बनता है प्राइमरी अमीन में, और प्राइमरी अमीन अच्छी यील्ड में मिलता है। एरोमेटिक अमीन्स कांट बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एराइल हैलाइड में इतनी आसानी से नहीं होता ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन, राइट। और यहाँ पे SN2 रिएक्शन हो रही है। अगर SN2 रिएक्शन हो रही है बच्चे, तो यहाँ पे प्राइमरी का रेट सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे सेकेंडरी अमीन मत बना देना, वो आगे फर्दर एलिमिनेशन रिएक्शन कर लेती है, बट इतना आपको ध्यान नहीं रखना। क्या ध्यान रखना है गैब्रियल में? प्राइमरी अमीन बनता है, एरोमेटिक अमीन नहीं बनता। प्राइमरी अमीन बनता है बट प्राइमरी एलिफेटिक, प्राइमरी एरोमेटिक नहीं। ठीक है जी, चलिए अगर ये वाला तुम्हें क्लियर हुआ कि मैम क्या क्या बनेगा, आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए हैं वो हमने लिख लिया है, तो क्या तुम ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो फिर? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड इन गुड यील्ड? अरे तो बड़ा इजी है। इन गुड यील्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड। मैं चाहती हूँ कि 40 बच्चों का हैंड रेज हो क्लास में, 40 के 40 बच्चों का। करो, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। कोमल आप बताएंगी? मैम ए। क्या सबका आंसर है? जिसका भी आंसर है चैट बॉक्स में लिख दो, बढ़िया से लिख दो। मैम लिख दिया। लिख दिया, शाबाश। तो ये तो सेकेंडरी है, ठीक है, ये अमाइड है, अमाइड की नहीं करते हम प्रिपरेशन, अमीन्स की करते हैं, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। एरोमेटिक अमीन्स प्रिपेयर नहीं करते, क्योंकि एरोमेटिक अमीन्स के करस्पॉन्डिंग फिर हमें ये मिलेगा एराइल हैलाइड। यहाँ पे आपका यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन अटैक करता है वो नहीं कर पाएगा। बेटा प्लीज म्यूट योरसेल्फ, जिसका भी ये माइक, कौन है ये स्टूडेंट? मिशकत नाम है ना आपका? हाँ बेटा थोड़ा देख लो, क्लास में बैठे हो है ना। ठीक है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो बच्चे, हालांकि जेई का था तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। करिए बेटा, आराम से करो, सोच समझ के क्या पूछ रहा है वो। द टोटल नंबर ऑफ अमीन्स अमंग द फॉलोइंग विच कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय गैब्रियल। अभी ना 3-4 नेम रिएक्शन इकट्ठी हो जाएंगी, तो जैसे ही मैं लेक्चर को समराइज करती हूँ हमेशा, तो वैसे ही मैं इसमें भी इसको भी समराइज कर दूंगी कि आज क्या क्या पढ़ा है, सो दैट आप लोगों को याद रहे। ठीक है, अच्छा ये वो स्टूडेंट्स हैंड रेज कर रहे हैं जिनका हो गया है। अलीशा आपका पहला वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था? मैम हो गया था वो वाला। ठीक है, हिमांशी नहीं, एक मिनट रुक जाओ, मैंने पूछा नहीं ना। किसने बताया, हिमांशी ने या हिमानी ने? नितिका? मैम 3। फ्री होगा, क्या एग्री करते हो सारे? यस मैम, दिस इज प्राइमरी अमीन है ना, दिस इज ऑल्सो एन प्राइमरी अमीन। ठीक है, और ये भी प्राइमरी अमीन। ये नहीं होगा तो इसका आंसर आ जाएगा सी। नहीं बच्चे 3, इसमें आपको पूछा था कि कितने टोटल नंबर ऑफ अमीन्स जो है मिलेंगे। ओके मैम, होगा। क्या हुआ बेटा? मैम 3 होगा इसका आंसर। हाँ 3 होगा। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन। आप कीजिए, इसमें आपका थोड़ा सा
हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन वाला चैप्टर भी देखूंगी कि कितना वो रिवाइज किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड। देखो नाम से ही पता चल रहा है थैलामाइड से हमें अमीन बनाना है, बस ध्यान रखना प्राइमरी एलिफिटिक अमीन बनाना है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन मत बना के आ जाना, सेकेंडरी मत बना के आ जाना और टर्शरी मत बना के आ जाना, ठीक है, बस एज सिंपल एज दैट। कैसे लग रहा है चैप्टर? मैम बताओ। मैम इंटरेस्टिंग है। अभी तो सही है। अरे पूरा सही है, कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में, मैम कुछ इसका चीजें मैं हैं। बताऊं? मैम ये चैप्टर ठीक है, मैम ने स्कूल में भी पढ़ाया ना, तो मतलब हो रहा था ये वाला चैप्टर थोड़ा। हाँ, बस कुछ कुछ चीजें हैं जो याद करनी है, जो मैं तुम्हें आज नहीं करवाऊंगी, मतलब जब मतलब लास्ट में ही है, कुछ चीजें हैं जो तुम्हें याद रखनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो लास्ट में कराऊंगी। लास्ट मतलब पेपर संडे को टेस्ट से पहले पहले। ए आंसर दे रहे हो सारे? हाँ, ऐसे किया कर सकते हो तुम, चैट बॉक्स में बिल्कुल आंसर दे सकते हो तुम, और जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बोलो, नहीं तो मैं फिर नाम लेना स्टार्ट करूंगी, ठीक है। हिमानी, मानसी, पूजा वर्मा, ठीक है। एन ब्यूटाइलमिन, देखो ये तो टर्शरी है, तो टर्शरी वाला हमें नहीं करना है। चैप्टर स्टार्ट हुआ है, रिवीजन चल रही है? स्टार्ट हुआ है। ओ, किसने पूछा? लेट आए हो बच्चे आप, ठीक है। टर्शरी ब्यूटाइलमिन इसका आंसर नहीं है, ठीक है। यस मैम। ओके, तो ए जो है इसका आंसर होगा। बच्चे ये वाला देखो, नियोपेंटाइलमीन क्यों नहीं बोला आप लोगों ने? वो भी तो प्राइमरी अमीन है बेटा। मैम बी वाला देगा? नहीं, आप लोगों ने मुझे ए आंसर दिया ना सबने। मैम मेरे को इसका डाउट, क्योंकि ये पेंटामीन है। फिर बोलो, ठीक है। फिर से बोलो, ये क्या है? पेंटामीन है इसीलिए। नहीं, नियोपेंटाइल अमीन है, मैम मैं बताऊं? पेंटामीन नहीं। हाँ जी, मैम जैसे NH2 मतलब अगर नीचे आता तब भी तो वही होता ना, नियोपेंटाइलमीन। अगर देखो एक्चुअली तुम्हें अगर थोड़ा सा याद करवाऊं मैं, तो जब मैं तुम्हें SN एंड SN2 करा रही थी, तो मैंने कहा था नियोपेंटाइल हैलाइड होते हैं, उसमें SN2 नहीं होती है, ठीक है। इसमें ना बहुत ही स्लो रेट होता है SN1 का, वो भी तब जब ये रीअरेंज कर जाए, याद करो थोड़ा, ठीक है। क्योंकि इसमें SN2 क्यों नहीं होती? क्योंकि जब ये अटैक करने जाता है तो ये इतना बड़ा बल्कि ग्रुप बैठा है इसके पीछे, जिसकी वजह से ये, हाँ, जिसकी वजह से ये अटैक नहीं कर पाता, इसलिए इसका आंसर नियोपेंटाइल अमीन नहीं होगा। याद आ रही है ये बातें? नहीं आ रही है तो रिवाइज करो अपना वो वाला चैप्टर, ठीक है जी। चलिए, कौन सी रिएक्शन हो गई अपनी? अपनी हो गई गैब्रियल थैलामाइड भी होगी, तो 5 हो गई। आपकी 6th रिएक्शन है होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। होफमैन, ये भी एक नेम रिएक्शन है। अनदर वन इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, एक होफमैन ब्रोमामाइड, एक गैब्रियल थैलामाइड और एक कार्बिलमीन रिएक्शन, एक हिंसबर्ग टेस्ट। ये चारों इंपॉर्टेंट है। इन चारों में से एक क्वेश्चन हर साल नीट में आता ही है, तो एक मैंने करवा दी, बाकी 3 और रह गई। तो उसके बाद है होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। देखो नाम से ही चल रहा है, ब्रोमामाइड, ब्रोमामाइड, एक तो अमाइड होगा और एक ब्रोमीन होगा, काम ही वही खत्म, काम वही खत्म। आपको कुछ नहीं करना बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन जो जो बनते हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहले तो आप अमाइड लोगे इसमें, ठीक है, फिर उसके बाद आप Br2 लोगे, और जो NaOH के मोल लगे, एक बार पेपर में आया, आई थिंक नीट में आया था कि Br2 और NaOH के कितने मोल यूज करते हो आप होफमैन ब्रोमामाइड में, तो 1 मोल आप यूज करते हो Br2 का, 4 मोल यूज करते हो NaOH का। लिखो एक बार इस चीज को, लिखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, पहले लिखो, ठीक है। और ध्यान रखना ये अमाइड कैसा होता है, प्राइमरी अमाइड होता है। ये वाला क्वेश्चन अभी तक नहीं आया कि प्राइमरी अमाइड हो मतलब कौन सा अमाइड होता है, तो आज मैंने तुम्हें बता दिया प्राइमरी होता है। अगर पेपर में आया तो ध्यान रखना इस चीज का, प्राइमरी अमाइड होता है। बनेगा क्या? बनेगा क्या? तुम्हें कुछ नहीं करना, जो ये CO वाला ग्रुप है ना, हटा दो, इसको गायब कर दो और उसकी जगह लगा दो NH2। मतलब CO वाला ग्रुप हटा के एज इट इज का एज इट इज जो तुम्हारा सबस्ट्रेट है उसको वैसे ही रखना है। एक बार नजर मार लो, हाँ, 1 मोल ऑफ Br2 और 4 मोल ऑफ NaOH, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, CO को हटा के NH2 और बाकी ये बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट देखो पूछते तो नहीं है आपसे, लेकिन बस ध्यान रख लेना थोड़ा कि बन क्या रहा है, ठीक है। मैंने ये पूरी रिएक्शन इसलिए लिखी है ताकि आपको दिखे कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन। दीपक कहाँ चले गए थे तुम? ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? प्राइमरी अमीन ही मिल रहा है बच्चों, ठीक है। और इसको आपकी NCERT की बुक्स में लिखा हुआ है स्टेप डाउन प्रोसेस, या लिखा हुआ है स्टेप डाउन मैकेनिज्म। स्टेप डाउन का मतलब है एक कार्बन कम हो रहा है, एक कार्बन
कम हो रहा है, वन कार्बन लेस देन द रिएक्टेंट। देखिए बच्चों, यस मैम। ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म मैं पूरा तो नहीं करवाऊंगी क्योंकि पूरा आपको करना भी नहीं है। बस एक बार ना क्वेश्चन ये आ गया था कि होफमैन ब्रोमामाइड में ना इंटरमीडिएट कौन सा यूज होता है। याद करो, हमने देखा ना, कार्बोकेटायन हो गया, कार्बीन भी बनता था रीमटीमन में, कार्बोनाइन। ऐसी ही एक इंटरमीडिएट आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि क्या बनता है। तो इसके लिए मुझे आप लोगों को थोड़ा मैकेनिज्म का थोड़ा सा आपको सिर्फ आइडिया रखना है। ध्यान आपको सिर्फ इसका, इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होता है वही ध्यान रखना है। नाइट्रीन नहीं बनता बेटा, आइसोसाइनेट बनता है। ठीक है, जब नाइट्रीन बनता है तो उसकी रीअरेंजमेंट होके आपको आइसोसाइनाइट बनता है, वो इसका यहाँ पे इंटरमीडिएट होता है बेटा। ठीक है, चलिए करें एक बार मैकेनिज्म स्टार्ट। रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ मुझे देखो मैं क्या कर रही हूँ और लास्ट में बता दूंगी ये इसका इंटरमीडिएट होता है। और इसको प्लीज इसको यहाँ पे अपनी मेमोरी में रख लीजिए। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ बच्चे? हाँ बोलो मैम। एक बार प्राइमरी अल्काइल वाला बता दो, क्योंकि मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई थी ना, तो मुझे समझ नहीं आया ये वाला। आप रिकॉर्डिंग देखना, आप रिकॉर्डिंग देखना। ठीक है, ये होफमैन ब्रोमामाइड पूछ रही हो आप? यस मैम, ये वाला थोड़ा समझ अच्छा, में आया। ये वाला तो मैं बता देती हूँ। इसमें बच्चे आपको क्या लेना है? प्राइमरी अमाइड लेना है, Br2 का 1 मोल, 4 मोल NaOH, और आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, CO को हटा के सारा जैसा है आपका सब्सट्रेट प्लीज वैसा ही लिख देना। ठीक है, अब ये रिएक्शन हुई कैसे है, इसका मैकेनिज्म पूरा नहीं बताऊंगी, इतना बताऊंगी जितना आप लोगों के लिए जरूरी होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आप लोग पढ़ रहे हो बेटा। ठीक है मैम, आपने 1 कार्बन के ऊपर क्या लिखा है बच्चे? कहाँ पे? यहाँ पे लिखा है मैंने, प्राइमरी मीन स्टेप डाउन मैकेनिज्म इसमें फॉलो होता है, क्योंकि एक कार्बन जो होता है लेस देन होता है रिएक्टेंट के। ठीक है, चलिए यहाँ पे आओ। तो इसका मैकेनिज्म क्या करना है? सबसे पहले तो आपको अमाइड लेना है। आप लोग नोटबुक में नहीं उतारेंगे, पहले आप देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे बेस ले रहे हैं, देखो मैंने कौन सा लिया था, NaOH। आप कुछ भी ले सकते हैं, QH भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे NaOH ही ले रही हूँ। तो ये बेस है। सबसे पहले क्या होगी? एसिड बेस रिएक्शन होगी बच्चों। देखिए ये वाला स्टेप होगा, ध्यान से देखिए। ठीक है, 2 NH थे ना, तो एक को मैंने इस तरीके से दिखा दिया बच्चों, ये देखो। ठीक है, तो ये बन गया आपका। ठीक है, उसके बाद क्या है? Br2 है सिस्टम में, Br2 है तो क्या करेगा? ये यहां से निकलेगा और ये पीछे से अटैक करेगा। तो देखो क्या बन रहा है, RCO NBr बन रहा है बेटा, NHBr, सॉरी मैम आपकी स्क्रीन नहीं मैम दिख रही। स्क्रीन स्टक है। अभी देखो, अभी भी नहीं दिख रहा क्या? अभी तो दिख रहा होगा। मैम दिख यस मैम यस दिख मैम, रहा है। अब दिख रहा है। हेलो, हाँ जी सर। सर एक्चुअली ना हाँ 6 बजे तक क्लास लेनी है आज मुझे, लेकिन जैसी क्लास ओवर होती है मैं एक बार देख दूंगी आपको। हाँ हाँ, उसी की मैं बात कर रही हूँ कि 26 वाला मैं आपको क्लास के बाद, क्योंकि अभी क्लास में थी। सर थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना। अब मेरे को अभी कितने 5 बजे, इनकी 40 मिनट और लूंगी क्लास अभी। हाँ, थोड़ा सा सर समझो, आज सुबह का ही मैं बहुत ज्यादा
बच्चों इतना तुम लोग इतना बातें करते हो, यहाँ पे बातें करने के लिए क्लास लग रही है क्या? इतना तो डेकोरम मेंटेन करना है ना। अगर मैंने यहाँ पे म्यूट किया है खुद को और अपना कैमरा ऑफ किया है तो इट मीन्स कोई अर्जेंट कॉल था ना, जो यहाँ पे बातें चल रही हैं आप लोगों की। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए नेक्स्ट टाइम से क्लास में। फिर आप कहते हो मैम डर लगता है। डोंट एक्सपेक्ट कि मैं फिर पोलाइट होंगी, तो थोड़ा सा ध्यान से मैकेनिज्म बता दीजिए। मैं बता तो रही हूँ, कॉल आया था ना। तो यहाँ पे आप अमाइड ले रहे हो, NaOH सबसे पहले क्या करवाएगा? एसिड बेस रिएक्शन कराएगा। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन कराने के बाद क्या किया आपने? वही सब्स्टिट्यूशन आपने क्या किया? इसको निकाल दिया यहाँ से और Br पे अटैक कर दिया इसने, तो ये बन जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे स्टेप क्या होता है। बेस अभी भी है आपके रिएक्शन में, तो वो क्या करेगा? अभी भी यहाँ पे H है तो वो ले लेगा। प्लीज आराम से बैठो यहाँ पे क्लास में, और जिसको जाना है जा सकते हो बेटा। ठीक है, RCO NH नेगेटिव। जो ड्रॉपर बच्चे हैं उनकी क्लास मैं नहीं लिया करूंगी, नीलम सर ही लेंगे। देयर वाज सम कंफ्यूजन, ठीक है, यस्टरडे। तो आप लोगों की क्लास है फिजिक्स की, आप वो अटेंड कीजिए बच्चों। ठीक है, ये बन जाता है। अब यहाँ से पता है क्या होता है? Br अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ये आप लोगों के लिए नहीं है, ऐसे स्टेप मैंने कभी बताया नहीं आप लोगों को, जो बता रही हूँ, इसलिए ध्यान से देखना। इसमें क्या आवाज आ रही है? यस मैम। Br इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर छोड़ के जाता है, लाइक दिस। ये देखो, दिख रहा है आपको? इस तरीके से ये नाइट्रीन होता है, ये नाइट्रीन होता है। और अब पता है क्या होती है? यहाँ पे एक ऐसी चीज होती है जो आपने नहीं देखी है कभी। यहाँ पे ना माइग्रेशन होता है इस R का, और नाइट्रोजन के लोन पर कुछ इस तरीके से वापिस आते हैं। आप देख पा रहे हैं क्या हुआ? बनेगा क्या? बस बनेगा क्या ये देखना। आपसे मैकेनिज्म कोई नहीं पूछ रहा, ना नीट वाले पूछ रहे हैं, बोर्ड में तो वैसे ही नहीं आता। तो यहाँ पे देखो क्या बना? O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NR। इसको हम बोलते हैं आइसोसेनेट, आइसोसेनेट। और यही है तुम्हारी इंटरमीडिएट होफमैन ब्रोमामाइड में। क्या है बच्चों? इंटरमीडिएट है होफमैन ब्रोमामाइड में। देख पा रहे हो? यस मैम। यस मैम। है। और अब यहाँ पे क्या होता है? क्योंकि बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, बेस भी है, न्यूक्लियोफाइल है, तो जहां पे उसको HH मिला वहां से उसने HH निकाल लिया। अब उसके पास H है नहीं, तो वो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। उसके बाद बेसिकली ये रिएक्शन होती है। ये आपको आगे नहीं करने, क्या बनेगा? मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहती हूँ आपको, जो आपके लिए जरूरी नहीं है। इसके बाद फाइनली जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो, देखो इधर आओ, अपना NaOH कितनी बार यूज हो रहा था? 4 बार। तो एक बार यहाँ हो गया, एक बार यहाँ हो गया, 2 बार और होगा यहाँ पे। तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा बच्चे? RNH2 मिल जाएगा। ये मैंने मैकेनिज्म सिर्फ इसलिए कराया है ताकि आपको पता लगे जो हम इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं वो कैसे बना है। तो इंटरमीडिएट इज आइसोसाइनेट, इंटरमीडिएट इज आइसोसाइनेट। ध्यान से देखिए बच्चों इस चीज को। और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है। ठीक है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है। ठीक है जी, देखिए एक बार ध्यान से ले लो, 10 सेकेंड ले लो। मैम ये स्लोएस्ट स्टेप है ना? यस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द स्लोवेस्ट स्टेप। यस। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स है? देखो अभी मैंने तुम्हें बताया कि होफमैन ब्रोमामाइड में अमाइड से आपको अमीन मिलता है। तुम्हें कुछ नहीं करना, CO हटा देना, वैसे का वैसे रख देना है। ठीक है, दूसरी चीज मैंने क्या बताई है? इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है? आइसोसेनेट बनता है। अब जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने एक स्लाइड में डाल दिए सो दैट आप लोगों को आसानी हो। क्या बनता है? प्राइमरी अमाइड, primary amide can show this reaction, secondary and tertiary amide do not show this reaction. Overall 4 unit of base are consumed. ठीक है, एक ये पॉइंट और लिखा हुआ है, देयर इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट। मतलब कहने का ये मतलब है बच्चे, ध्यान रखना जब यहाँ पे R का माइग्रेशन हो रहा है, मैं एक बार आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे ही R माइग्रेट हो रहा है तो ध्यान रखना यहाँ पे कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती। अगर मान लो R है, R आपका कायरल है सपोज, तो अगर उसकी R कॉन्फ़िगरेशन है तो प्रोडक्ट में भी R ही रहेगी। देयर इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, देयर इज नो इन्वर्जन। इन्वर्जन जैसे यहाँ पे कुछ नहीं होता। एक एग्जांपल से करके बताती हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लो, जो इंटरमीडिएट होगा वो क्या होगा बच्चे? आपका आइसोसेनेट होगा। लिखो एक बार ये वाला, आइसोसेनेट इज एन इंटरमीडिएट फॉर दिस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बच्चों? हॉफमैन ब्रोमामाइड। हाँ, हॉफमैन ब्रोमामाइड। इसका एग्जांपल मैं ले लेती हूँ बच्चे। CH3 CH6H5 CONH2। तुम एक चीज नोटिस कर पा रहे हो? इधर आओ, इधर आओ। जो ये वाला कार्बन है वो कायरल है,
ध्यान से देखो। तो हमने एक चीज देखी, जो ये पूरा आर है, इधर आओ, जो आर है वो माइग्रेट करता है, यानी कि ये पूरा ग्रुप माइग्रेट करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, जब ये माइग्रेट करेगा ना तो ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करेगा। तो आपकी जो फाइनल जो प्रोडक्ट है, आपको कुछ नहीं करना, सीओ को हटा के बिल्कुल एज इट इज बना देना है, ठीक है। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इसमें कुछ झंझट है ही नहीं बच्चों, इसमें कुछ झंझट नहीं है। डायरेक्ट आपको क्या कर देना है, NH2 उसी जगह से बनाना है जहां पे ये है, बस खत्म। रिटेंशन पता है ना आप लोगों को? यस मैम। हाँ ठीक है। यस मैम। क्या अब अपने आप को एनालाइज करोगे वाइल डूइंग दिस? कितने क्वेश्चन है ये? 2 क्वेश्चन है। चलिए, यस मैम। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के आगे, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए जिसको हीट किया है आपने अमोनिया के साथ, आपको बी मिला है। बी को फर्दर हीट किया है तो सी मिला है। सी की फर्दर रिएक्शन कराई है आपने KOH Br2 के साथ, तो आपको ये वाला अमीन बना है। बच्चे अभी तो माना कि मैं होफमैन ब्रोमोमाइड करा रही हूँ, आपको पता भी लग जाएगा, बट पेपर में मिक्स क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से कौन सी रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है, ठीक है। क्या हुआ बेटा? कायरल पूछा गया किसी ने? कायरल क्या होता है? आदर्श बेटा प्लीज क्लियर योर बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट, अदरवाइज यू विल सफर इन ऑर्गेनिक। बेटा सबसे पहले आप मेरी सारी वीडियोस देखो ऑर्गेनिक की, ठीक है। बाकी नितिका ने आंसर दे दिया है। चलो चलो तुम लोग अब इसका करो बेटा, हैंड रेस करो। आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं करना, देख के आंसर दे दोगे। नोटबुक लो, पेन लो, पेन की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करो। किसने किया आंसर इसका, मतलब किसी ने सॉल्व किया है? मैंने कहा था ना KOH भी हो सकता है, NOH भी हो सकता है, तो डोंट बी कंफ्यूज बेटा। हाँ जी, तो एक काम करो, ऐसे वाले केस में ना तुम पीछे से चला करो, जहां पे तुम्हें लग रहा है कि ये प्रोडक्ट किससे बना होगा, तो ट्राई करो कि पीछे से स्टार्ट कर दो रिएक्शन को। तो यहाँ पे कुछ आदित्य आप बताएंगे, आदित्य आप बताएंगे। सी आ रहा है क्या? यस क्या मैम। आ रहा है? यस मैम। यस मैम। अगर मैं बात करूं इस सी की, तो सी क्या होना चाहिए? इससे एक कार्बन ज्यादा होने चाहिए, यानी कि CH3 CH2 CONH2 होना चाहिए, मतलब यस ठीक है। यस मैम। बन गया। हाँ, तो बेसिकली जो सी होगा वो ये रहा होगा। अच्छा जी, और बी क्या रहा होगा फिर? बी रहा होगा CH3 CH2 COO नेगेटिव NH4 प्लस, और ए क्या रहा होगा फिर? यही रहा होगा। 3 कार्बन है, तभी यहाँ पे 2 बने होंगे बच्चे, और यहाँ पे कितने? 4 हैं, तो ये हटा दो। मैम यहाँ आपने बी कैसे बनाया? कहाँ पे बच्चे? बी, ये यस देखो मैम। ना, याद करो जब मैंने तुम्हें बताया था। मैम यहाँ पे एक अमोनियम हट गया है ना। हाँ, तो बेसिकली मैंने क्या बोला है, जैसे मान लो अलीशा ने पूछा ना ये क्वेश्चन मेरे से, यस मैम। जैसे तुम्हारा आंसर सी वाला है, तो जब मैं इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ कराऊंगी, तो मैंने बोला था सबसे पहले अमोनियम सोल्ट बनता है, NH3 बेस है और ये हाइड्रोजन है, तो ये क्या बन जाएगा? यही नहीं बन जाएगा? फिर अगर उसके बाद आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे तो अमाइड बन जाएगा, है ना। अगर आप P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालोगे तो नाइट्राइल बन जाता है। बट यहाँ पे अब रिएक्शन पलट दी एग्जामिनर ने, उसने यहाँ से होफमैन ब्रोमोमाइड वाली पूछ लिया आप लोगों से। हाँ जी बोलिए। मैम मेरे को मैम एक बार ये उल्टी करके रिएक्शंस बता देना मैम। उल्टी कर, सीधी आ गई? सीधी नहीं आ आ गई? नहीं आया मैम। ये वाला रिएक्शन किया था मेरे साथ क्लास में तुमने? सच्ची अभी? बताओ। नहीं नहीं, ये वाली रिएक्शन जो मैंने अभी ये बताई है, यस मैम। कब करवाई थी मैंने? मैम इससे पिछला वाला 1-2 लेक्चर नहीं देखा मैंने। चलो मैं एक बार देख लूं फिर। यार ऐसे बोलो ना बेटा, नहीं देखा था, नहीं देखा ना, वहां पे तुम देखना जहाँ पे मैंने एसिड की रिएक्शन किसके साथ करा रखी है, अमोनिया के साथ करा रखी है। तो पहले तुम्हें सॉल्ट मिलेगा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हो तो अमाइड मिलेगा,
ठीक है, तो वहां पे आप जब आप मेरा लेक्चर देखोगे, नोट्स रिवाइज करोगे, तो वहां पे है ये रिएक्शन। आज की क्लास में मैंने ये रिएक्शन नहीं करवाई है, ये मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आज मैंने हॉफमैन ब्रोमामाइड करवाई है, तो उसके साथ ये क्वेश्चन जो है इंटीग्रेट होके आया बेटा। ओके मैम। ठीक है, यस मैम। पूजा वर्मा प्लीज आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, अगर नहीं देखा है तो आप बोल ही नहीं सकते हो कि समझ में नहीं आया। आप देखो कि अब मैम ने ये कौन से लेक्चर में करवाया था, मैंने आई थिंक सेकंड लेक्चर में कराया था ये आप लोगों को, तो उसमें जाके देख के आओ। ठीक है, क्योंकि अभी सिर्फ क्या समझ में आएगा कि सी क्या रहा होगा, ये तो आई थिंक सबको पता चल गया होगा, बताइए। ठीक है, यस मैम। वो इसलिए पता चल गया क्योंकि आपने अभी फ्रेश हॉफमैन ब्रोमामाइड जो है पढ़ी है, बट अगर आप लोगों ने पहले वाली रिएक्शन नहीं की है तो फिर आप शायद ए और बी नहीं बता पाएंगे बेटा। ये वाला क्वेश्चन तो डायरेक्ट भी पता चल रहा था। ये वाला क्वेश्चन करो पूजा वर्मा बेटा, रिकॉर्डेड लेक्चर देखने की जरूरत है। हाँ, अगर वो देख लिया है फिर भी नहीं आया तो बात है फिर। ये वाला आ गया क्या आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व हॉफमैन ब्रोमामाइड? आराम से करो, ये टाइम लेगा क्वेश्चन। आपको मैं 1 मिनट दे रही हूँ, 5:16 हुए हैं। कितनी स्लाइड करा दिया तुम्हारी मैम ने? आज तुम्हारी मैम चल रही हैं अभी 24th स्लाइड पे। चलिए बेटा, इसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करा दूंगी। करो करो, टेक योर टाइम बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, जेई मेन में आया था हालांकि ये, लेकिन ये मेरा क्वेश्चन देने का सिर्फ यही एजेंडा था। अब तो तुम लोगों को पता चल गया होगा कि मैं कोई क्वेश्चन क्यों ही देती हूँ। स्पेशली जेई वाले मेरे डालने का सिर्फ यही रहता है कि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट, अब इसमें देखो 1 2 3 कहने को तो ये 4 ऑप्शन है, लेकिन इसमें आप लोगों के 10 से 15 कॉन्सेप्ट जो है रिवाइज हो जाएंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ टेक योर टाइम। आज से बच्चे अगर छुट्टी होगी ना, प्लीज मुझे 1 दिन पहले बता देना। चलो आज तो कोई बात नहीं। ओके मैम। ओके, कोई आंसर देना चाहेगा? एनीवन? मैम बी है। डी मैम, सी ऑप्शन होगा। मैम सी होगा। यस Okay. मैम। अच्छा, इसमें पूछा डज नॉट, ओके डज नॉट पूछा, ठीक है, सी होगा। यस मैम, सी होगा ना? ओके, नहीं अभी मैं आंसर नहीं बता रही हूँ बच्चे। ओके, आदित्य अभी बोल रहे हैं डी होगा, एंड निगम आप बोल रहे हो बी होगा, सीएन वाला ना? यस मैम। ठीक है, ओके ठीक है। तो क्या ख्याल है आप लोगों का? चलिए लेट्स चेक करते हैं बच्चों। ए क्या होगा? ए में ए तो बनेगा, ये देखो ये तो बहुत सिंपल है, आपको सीओ को हटा के क्या लगा देना, ये लगा देना। तो इसमें किसी को डाउट है क्या? ए को ये तो देगा हॉफमैन ब्रोमामाइड। यस मैम। ठीक है ठीक है। बी क्यों नहीं है इसका ऑप्शन? बी में क्या खराबी है? बी क्यों नहीं दिया आप लोगों ने इसका आंसर? मैम वो एरोमेटिक अमीन बन रहा था, तो ये तो नहीं होगा ना। शाबाश, अरे बहुत ही बढ़िया। एक पल के लिए तो मैं भूल गई थी, पता है तुम लोगों को। ठीक है, अभी जब निगम ने बोला ना बी, तो मैंने मतलब सोचा कि मेरे को भी लग रहा था बी होगा, क्योंकि सामने से अगर देखोगे तो बी लगेगा, बट जैसे ही मैंने देखा बाकी आप लोग सी देख रहे हो, तो एकदम से स्ट्राइक किया माइंड में कि बी तो कैसे ही बन सकता है। बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया बच्चों। हॉफमैन ब्रोमामाइड से अभी लिखवाया मैंने, प्राइमरी अमीड बनता है, प्राइमरी अमीड बोल रही हूँ, अमाइड जो है ये रिएक्शन दिखाता है। तो अगर प्राइमरी अमाइड दिखाता है तो हमें मिलेगा भी क्या? प्राइमरी अमीन ही मिलेगा ना बच्चों। ठीक है, तो ये वाला गलत है। ठीक है, एरोमेटिक अमीन, हालांकि ये भी प्राइमरी अमीन है, बट ये एरोमेटिक है, एलिफेटिक नहीं है, तो ये नहीं मिलेगा। लिख दो यहाँ पे, ये प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है बच्चे। ठीक है, तो आप इसको प्रिपेयर नहीं करना। ठीक है, उसके बाद ये देखो इसमें क्या होगा। पहला स्टेप है Br2NaOH। तो पहला स्टेप क्या, कौन बताएगा? कौन सी रिएक्शन है?
बताइए। पहले वाले में तो HBD लग रहा है ना? HBD कौन सी? हॉफमैन ब्रोमामाइड? यस मैम, पर Br2NaOH पर तो बच्चे उसमें है उसके ना। लिए तो अमाइड होना चाहिए ना, तुम्हारे पास तो वो है, कीटोन है। कौन बताएगा ये कि पहला स्टेप कौन सा रिएक्शन है? आई नो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कंफ्यूज हो गए, सारी मिक्स कर दी मैंने रिएक्शन। बताओ, पहला और दूसरा तो तुम लोगों को है कि, एक मिनट रुको, एक सेकंड रुको, आपसे पूछा है, अच्छा ठीक है। तो आप लोगों ने इसका आंसर क्या दिया? मुझे सी वाला बी। दिया क्या इसका मैम आंसर? बी, मैम मैं भी वही सोच रही हूँ, बी वाला ऑप्शन भी नहीं बट आप है। लोग, एक सेकंड, बता, आप लोग मुझे सी क्यों बोल रहे थे सारे फिर? मैम मेरा तो बी है। एक मिनट, लेट मी चेक, एक मिनट, लेट मी चेक, मैं ही चेक करूंगी। चलो, एक बार बी को देख लिया, एक बार सी को देखते हैं। सी बताओ मुझे क्या बनेगा? अरे ये वो वाली रिएक्शन है ना, भूल गए तुम लोग? इसमें वो मिलता है अपने को, कौन सी रिएक्शन आ रही है, कौन याद दिलवाएगा, जल्दी बताओ। मैम आइडोफोम रिएक्शन। अरे बहुत ही बढ़िया, क्लैपिंग होनी चाहिए सब लोगों के लिए। ठीक है, तो ये हट जाएगा, तो आपको ये मिल जाएगा CH2COOH। ठीक है, फिर उसके बाद अमोनिया के साथ कराया तो अमाइड मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराए हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH2NH2। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो मैंने सी वाला करवाया, आंसर आप लोगों का सी था, बी नहीं है इसका आंसर। बी क्यों नहीं है बताती हूँ मैं। यहाँ पे पूछा है डज नॉट इन्वॉल्व, पहली बात तो ये, तो हमें वो वाला नहीं देख लेना जहां पे इन्वॉल्व हो रहा है। ध्यान से सुनना। आप एक बात बताओ, क्या यहाँ पे किसी भी स्टेप में हॉफमैन ब्रोमामाइड हो रही है? नहीं हो रही है। नो मैम। पूछा है आप लोगों से कि किस स्टेप में हो नहीं रही है, डज नॉट इन्वॉल्व पूछा है। डी वाले में देखो, डी वाले में आपने क्या किया? NH3NOH, ये क्या बन जाएगा? HCl हटके NH2 लग जाएगा, अमाइड। और फिर इसके बाद देखो वही वाला सबस्ट्रेट है जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, बोलो। ब्रोमोफॉर्म करा दें, ब्रोमोफॉर्म करा देंगे। हाँ, ब्रोमोफोम थोड़ी ना बच्चे, हॉफमैन ब्रोमामाइड। यस मैम। मैम आइडोफॉर्म हुई ना मैम इसमें अरे पहले। आइडोफोम तो मिथाइल कीटोन में कराते हो ना, अमाइड में तो तुम हालांकि रिएजेंट सेम है आइडोफोम वाला और ब्रोमामाइड वाला, बट अमाइड होता है तभी तो वो कराते हो ना तुम, हॉफमैन ब्रोमामाइड। ठीक है, तो इससे भी तुम प्रिपेयर, ये क्यों नहीं है, इधर आओ, ये इसलिए नहीं है बच्चों क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रोमामाइड वाली हो रही है रिएक्शन, क्या बोलते हैं आपका, हॉफमैन वाली। देखो इधर, हालांकि इसकी मैंने अलग से रिएक्शन नहीं बताई है, यहीं पे बता देती हूँ। देखो KOH की प्रेजेंस में क्या होती है ना रिएक्शन, देखो क्या होता है बच्चों, यहाँ से तीनों बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं इस तरीके से, देख पा रहे हो बच्चे? ये देखो, यहाँ पे जब आप साइनाइड की हाइड्रोलिसिस कराते हैं, देखो दो चीजें बताई थी मैंने आप लोगों को शायद, कि अगर आप साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते तो आप एसिड बना देते हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो अमाइड बनती है। एक ये वाला जरूर ध्यान रखना है आपको, हालांकि मैं आगे चल के भी दोबारा बताऊंगी कि जब आप बेसिक मीडियम में नाइट्राइल की रिएक्शन करते हैं तो वो आपको क्या दे देता है? अमाइड दे देता है। क्या दे देता है? अमाइड। इसकी आगे हालांकि रिएक्शन आएगी तो मैं वहां पे भी कराऊंगी, बट अभी के लिए फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में ऐड ऑन कर लो। ठीक है, अब देखो ये प्राइमरी अमाइड ही तो है, एन के साथ एक ही कार्बन तो जुड़ा हुआ है ये, तो अगर ये प्राइमरी अमाइड है, इसमें आप Br2NaOH डालोगे, क्या यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमामाइड नहीं होगी? होगी। तो इसका आंसर बी नहीं है, इसका आंसर बी नहीं है, इसका आंसर डी नहीं है, करेक्ट ऑप्शन इज सी। यस मैम। ठीक है, तो ध्यान रखना ये वाली चीजें, बी नहीं होगा इसका आंसर। तो जो सी बोल रहे थे, आई डोंट नो कि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट लगाया था या ऐसे ही बोल दिया था। कॉन्सेप्ट ये है कि इनमें से कहीं पे भी हॉफमैन ब्रोमामाइड नहीं हो रही। हाँ, मैंने बोला कि प्राइमरी अमाइड होगी, मेरे माइंड में कौन सी चल रही थी, वो गैब्रियल वाली चल रही थी कि एरोमेटिक अमीन्स नहीं बनते। बट यस, अगर मैं इसका पूरा लिखूंगी कि ए क्या बनता है, बी क्या बनता है, तो यस मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पे भी हॉफमैन ब्रोमामाइड इन्वॉल्व हो रही है। इसमें ये बोला है कि कहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, कहाँ पे आप प्रोडक्ट बना रहे हो विद द हेल्प ऑफ हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएजेंट, उनकी हेल्प से आप कहाँ ये रिएक्शन मतलब मैम इसमें मेन केस रिएजेंट का ही था, हमें रिएजेंट देखने थे कि कौन सा HBD का है कि नहीं है। हाँ, मतलब कौन, देखो रिएजेंट तो Br2NaOH है, वो भी हॉफमैन ब्रोमामाइड का ही रिएजेंट है,
यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन कौन से स्टेप में हो रही है ये भी तो देखना है ना। यहाँ पे HBD वाला रिएजेंट था, बट यहाँ पे क्या हो रही है, आइडोफॉर्म हो रही है, सॉरी ब्रोमोफॉर्म हो रही है, आई एम सो सॉरी, ब्रोमोफॉर्म हो रही है। यस मैम। ठीक है, तो ये वाली चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये आपकी सारी केमिकल रिएक्शन थी बच्चे। अभी तक केमिकल रिएक्शन बोला है क्या मैंने? अभी तक जितना भी करवाया वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, अभी मैं आपको केमिकल रिएक्शन करवाने वाली हूँ। हाँ बोलो। मैम अगर इस क्वेश्चन में पूछते से कौन से इसमें से गलत है तो बी और डी होता ना। नहीं, गलत नहीं पूछा उसने, रिएक्शन तो सारी सही है, तभी तो प्रोडक्ट बना हुआ बच्चे। तो मैम इसमें जो प्रोडक्ट दे रखा है सेकंड में भी एरोमेटिक अमाइन दे रखा है और डी में भी दे रखा है, तो ये दोनों हो सकते हैं। ना 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 ना, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। आपसे पूछा ही नहीं कि कौन सी रिएक्शन सही है कौन सी गलत है, आपसे ये पूछा है कि चारों में से कहाँ पे होफमैन ब्रोमामाइड नहीं हो रही है, तो सी में नहीं हो रही है, बाकी हर किसी में हो रही है। ये पूछा आप लोगों से, ये नहीं पूछा कि गलत है, ये नहीं पूछा आप लोगों से, गलत तो कोई है ही नहीं, सारी सही है रिएक्शन तो। ठीक है, किसी में कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, किसी में कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो यहाँ पे मैंने बोला था ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ओके। उसके बाद है केमिकल रिएक्शन ऑफ अमीन्स। बैठ सकते हो ना थोड़ी सी और देर, 10-1 मिनट। यस मैम। यस मैम। देखो असाइलेशन में क्या है बच्चों, यहाँ पे आप क्या लोगे, अमीन्स ही लोगे, क्योंकि अब हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, RnH2 की रिएक्शन क्या कराओगे, असाइलेशन मतलब एसाइल क्लोराइड लोगे, कोई एसाइल हैलाइड लोगे, बताइए। तो मैंने सपोज ये ले लिया एसिटाइल क्लोराइड। क्या ये वाली रिएक्शन मैंने कल वाली क्लास में करवाई थी, बताइए, करवाई थी कि नहीं? अब ये जिसने कल की क्लास अटेंड नहीं की है उनसे नहीं पूछ रही हूँ, जिन्होंने की है उनसे पूछ रही हूँ। RnH3 और बाहर क्या निकल जाएगा आपका यहाँ पे HCl। तो यही है आपकी एसाइलेशन, यही है आपकी एसाइलेशन। पहले अमीन था, आपने उसकी एसिटाइलेशन करवा दी है। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट प्रिपरेशन। ठीक है, सेकंड वाली ये मैं आपको क्लास में बताऊंगी, क्योंकि बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं, सॉरी ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी सी रिएक्शन है। कार्बिलअमीन करके एक रिएक्शन है जिसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी है और एक आपकी नेम रिएक्शन भी है। तो ये मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि फटाफट लटका दूं इसको मैं आराम से आप लोगों को क्लास में बताऊंगी। ठीक है, कार्बिलअमीन क्या होती है, इससे क्या बनता है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इसका मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ध्यान रखना है। फिर इसके क्वेश्चन करेंगे ताकि मुझे तसल्ली हो जाए ये पूरी कार्बिलअमीन आपकी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो बहुत हद तक आपने कंप्लीट कर लिया है। मैं इतना ही सोच के आई थी कि आपको आज मेथड ऑफ प्रिपरेशन तक करवा दूंगी और इतना मैंने करा दिया है। और बाकी का आप लोग मैं आप लोगों को कराऊंगी जो अपनी 7 बजे से क्लास होती है उसमें। यस मैम। ठीक है, और तब तक आप ये रिवाइज करेंगे। एक बार फटाफट से क्या कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं इसको। आइए, कहाँ है अपना समरी वाला? ओके ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या, कौन बताएगा वैसे? नहीं, चैप्टर तो देखो नहीं खत्म होगा, बिल्कुल थोड़ा सा रह जाएगा, वो कोई बात नहीं, जो सैटरडे को रिवीजन क्लास होती है ना उसमें करा दूंगी। चैप्टर नहीं होगा खत्म, थोड़ी थोड़ी चीजें रह जाएंगी, थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की बेटा। हाँ निगम। मैम पहले कराया था आपने रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, कौन सा रिएजेंट लिया था? H2PD और उसमें क्या लिया था? SnHCl FeHCl। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। क्या बना था इससे? एनिलीन बना था मैम। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और क्या बनाया था मैंने, बताइए? और कौन सी रिएक्शन कराई थी? अमोनोलिसिस कराई थी, जिसमें हमें यील्ड ऑफ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे थे प्राइमरी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अमोनोलिसिस हमारी डन हो चुकी है, शाबाश। उसके बाद आपकी स्क्रीन दिख रही है, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल की रिडक्शन करवाई थी, LiLH4 से करवा दो, या आप उसमें क्या डाल दो, H2 पैलेडियम डाल दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, अमीन मिल जाएगा, RH2CH2 NH2 ये मिल जाएगा। उसके अलावा क्या करवाया? रिडक्शन ऑफ अमाइड, गैब्रियल थैलामाइड। अच्छा हाँ, रिडक्शन ऑफ अमाइड भी कराया, जिसमें आपको RCONH2 से क्या बन रहा था, RCH2NH2। रिएजेंट क्या लिया था इसमें मैंने?
और कौन सी बहुत बच्चों ने रिएक्शन का नाम भी बोल मैम दिया है, गैब्रियल थैलामाइड गैब्रियल थैलामाइड। थैलामाइड रिएक्शन। तो इसमें हमने क्या किया था, बेसिकली प्राइमरी अमीन्स के लिए होता है, ध्यान रखना, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स इससे आप प्रिपेयर करते हो, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स इससे नहीं करते हो। ठीक है, ये वाला स्टेप इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैलामाइड से आप क्या बनाते हो, क्या बनाते हो, प्राइमरी अमीन बनता है मैम। ओके, रिएजेंट क्या लेते हो इसमें, रिएजेंट आप क्या लेते हो, और डाइल्यूट बेस। इसके बाद मैंने क्या करा है, होफमैन ब्रोमोमाइड, होफमैन में 1 मोल ऑफ Br2, शाबाश। इसमें क्या बनता है, 1 कार्बन लेस देन होता है आपका रिएक्टेंट, आपको कुछ नहीं करना, CO को हटा देना है। ठीक है, तो इसमें भी आप क्या बनाते हो, अमीन बनाते हो, प्राइमरी अमाइड लेना होता है इसमें। ठीक है, तो आपका उससे अमीन बन जाता है। ठीक है, और क्या करवाया मैंने, और कुछ नहीं करवाया, एसिटाइलेशन करवाई है, जिसमें बेसिकली आप लोगों ने एसाइल क्या किया है, एसाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवा दिया। जो एक चीज पूछनी थी मैम, जो इसमें हमारा एक स्टीफन रिएक्शन होता है, वो भी हमारा प्रिपरेशन में ही आता है ना अमीन की? हाँ, वो RCN की आप रिएक्शन कराते हो उससे, टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, उससे भी करवा सकते हो, आपको डायरेक्ट जो है अमीन मिल जाएगा। CH उसमें मैंने एक सेकंड, स्टीफन में मैंने एल्डिहाइड बनवाया था, राइट? यस मैम। ये होता है ना, हाइड्रोलिस H3O+ की प्रेजेंस में कर देंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, अगर SnCl2 या HCl ले लेंगे तब हमारा अमीन बन सकता है ना? बिल्कुल, ठीक है। तो SN इन द प्रेजेंस ऑफ HCl ले रहे, ध्यान से सुन लो, वहां पे मैंने क्या रिएजेंट लिया था, कौन बताएगा? अलीशा तुम अभी आई थिंक बोल रही थी, बोलो। यस मैम। उसमें रिएजेंट क्या लिया था? RCN में आपने SnCl2, HCl और H3O+ लिया था। हाँ, देयर इज अ डिफरेंस बच्चे। अगर आप नाइट्राइल में SnCl2 डालते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिसिस करते हो, HCl डालते हो, तो आपको क्या मिल रहा था, एल्डिहाइड। बट अगर आप नाइट्राइल में SN इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, देखो डिफरेंस है, वहां पे टिन क्लोराइड था, यहाँ पे मैंने टिन लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, CH2NH2 बन जाएगा। ठीक है, ओके मैम। मैंने कहीं पढ़ा था ना, तो इसलिए बस कंफर्म कर नहीं, वहां पे अपन ने लिया था SnCl2, यहाँ पे हम ले रहे हैं टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, बट यस डिफरेंस तो है। ठीक है, तो अपनी नेक्स्ट क्लास कब होगी, अभी 7 बजे से होगी। ठीक है जी, क्लास हो गई क्या?